मौलाना कादरी, पहले तो मैं आप ही का कमेंट यहां पर चाहती हूं। आप सुन रहे हैं कि डॉक्टर सोहनलाल आर्य बता रहे हैं कि क्योंकि वो पेटिशनर हैं कुछ मामलों में, इसलिए किस तरह से उन्हें धमकाने की कोशिश की जा रही है, डराने की कोशिश की जा रही है। देखिए अदिति जी, सबसे पहली बात तो यह है कि अभी मैं आपसे जो बात कर रहे थे मैं सुन भी रहा था। जो पेटिशनर है ज्ञानव्यापी में हिंदू पक्ष की जानिब से, तो ये कॉल की ट्रेसिंग तो होगी किसी हाल, और हमारी अपनी पुलिस है और हमारी इंटेलिजेंस है, इसकी सही माना में तहकीकात तो की जाएगी। अब रहा सवाल मैडम कि ये फ़ोन इनको कहाँ से आया था, किस देश से आया था। अगर ये पड़ोसी मुल्क से, देश से आया है, पड़ोसी देश से अगर ये कॉल आया है, तो ये बात सीधी सी है कि हमारे अपने देश को वातावरण ख़राब करने के लिए एक नापाक कोशिश की जा रही है। ये ज्ञानव्यापी की कानूनी जंग है जिसमें हिंदू पक्ष भी अपना पक्ष रख रहा है, मुस्लिम पक्ष भी अपना पक्ष रख रहा है, और हर दो को हक है कि वो अपना पक्ष रखें। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि जिस वक्त मैं ज्ञानव्यापी में संवाद की बात कर रहा था, सौहार्द को बनाए रखने की बात कर रहा था, तो उस वक्त भी मुझे सोशल मीडिया के ज़रिए मुझे भी काफ़ी धमकियाँ मिली थी। तो ऐसे शरारती तत्व जो है ये नहीं चाहते कि हमारे देश में सौहार्द बना रहे या हमारे देश में भाईचारगी बनी रहे। ज्ञानव्यापी का मसला कानूनी मसला है, ये कोर्ट जो भी डिसाइड करेगा। ऐसे धमकियों से ना तो ये हमारे पिटिशनर साहब को डरने की ज़रूरत है, ना मुस्लिम पक्ष के किसी लोगों को डरने की ज़रूरत है। अगर बेहतर इसी में यही होगा, मैं तो इससे पहले भी कहा हूँ कि ये कोर्ट में तो मामला चलेगा, अगर दोनों पक्ष चाहें तो इसको संवाद के जरिए भी हल कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर सोहनलाल आर्य जो बता रहे हैं वो तो पाकिस्तान से धमकी बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी हमने देखा है इस देश में किस तरह से धमकियां दी जा रही हैं। हमने शिवसेना के नेता को किस तरह से धमकी मिली वो भी हमने आपको बताया। हम अपने दर्शकों को, ये कोई एक मामला तो है नहीं, कितने ऐसे मामले अब सामने आ चुके हैं जिसमें जिन्होंने नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट किया, कोई भी नुपुर शर्मा ने जो किया उसे सही नहीं ठहरा रहा है, लेकिन सर तन से जुदा उसके बाद ये थम क्यों नहीं रहा है? देखिए मैडम, ये बात बड़ी ही क्लियर है कि कुछ शरारती तत्व है जो अराजकता हमारे देश में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से PFI है, ये लोग का एक ग्रुप है जो हमारे देश के वातावरण को मुसलसिल ख़राब करने की एक नापाक कोशिश कर रहा है। और इसी मसले में जहाँ तक के सर तन से जुदा का जो स्लोगन था, नारा था, इस मुताल्लिक़ हमने अजीत डोवाल साहब के साथ भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग की, और वहाँ पर तमाम ही हिंदुस्तान के चोटी के धर्मगुरु जमा रहे और इसको कंडेम किया। तो हम ऐसे कोई भी नारे की ना तायद करते हैं, ना ऐसी कोई गतिविधि में लिप्त आदमी है हम उसकी तायद करते हैं। हम ये कहेंगे कि ये हमारा देश संविधान से चलता है, हमारे देश के कानून से चलता है। तो नुपुर शर्मा ने जो किया ये हर कोई जानता है, ये हर कोई जानता है कि देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है और कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड कानूनों से ये देश चलता है। लेकिन कलीमुल हफीज हर कोई अच्छी अच्छी बातें करता है, हर कोई कहता है हम सरतन से जुदा के खिलाफ है, फिर इस तरह के मामले रुक क्यों नहीं रहे? देखिए, जहां तक इस धमकी का सवाल है जो पाकिस्तान से आप बता रही हैं, ये तो जाहिर है कि ये विदेश मंत्रालय और हमारा जो NSA हैं वो इसको टैकल करेंगे, कौन धमकी दे रहा है और कैसे इसको डील करना है, और जो भी सज़ा देनी है उनको जैसे भी टैकल करना करेंगे। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि ये जो मैटर है ज्ञानव्यापी का, इसका बड़ा मुश्किल से इसका जो एंगल था, जो मीडिया में ट्रायल चल रहा था, वो थमा है। अब मैं ये दुआ करूंगा कि अब ये मीडिया में दोबारा से ट्रायल ना चले, ये कोर्ट में ही चलता रहे, कोर्ट ही इसका फैसला करे, जो करना है वो बेहतर करेगा। अब आइए, सर तन से जुदा का नारा, इसके लिए भी अभी हमारे कादरी साहब ने कहा कि हमने खासतौर से मुस्लिम तंजीमों ने सबने से कंडेम कर दिया, कोई इसका सपोर्ट नहीं करता। अब फिर भी कोई अगर शरारती तत्व आता है, चाहे वो मुस्लिम है या वो हिंदू है या कोई भी किसी भी ग्रुप का है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए सरकारें हैं, कानून है, पुलिस है, उसको अपना एक्शन लेना चाहिए, और हम यही चाहते हैं। नहीं सर, एक्शन तो जब लिया जाता है तो उसमें भी फिर पॉलिटिक्स होती है ना, फिर विक्टिम कार्ड खेला जाता है। राजीव तुले, यहाँ पर डिबेट में बहुत इंटरेस्टिंग है कि हर कोई कह रहा है गलत है, लेकिन जब ये गलत है और इतना क्लियर है तो फिर भी ये मामले थम क्यों नहीं रहे? धन्यवाद अदिति। मुझे मौलाना अली कादरी साहब की बात सुनने में बहुत अच्छी लग रही है,
और ऐसी सेन वॉइसेस को आप भी अपने यहाँ बुलाया कीजिए। सर हम बुलाते हैं उन्हें अक्सर। हाँ आप भी बुलाती हैं, सॉरी, आप इनको भी बुलाती रहती हैं, इनको बुलाते रहिए। ऐसी सेन वॉइसेस की आवश्यकता है, परंतु आप ऐसे लोगों का क्या कीजिएगा जो अहमदाबाद के केस में बम धमाकों का जिन पर इल्जाम लगता है, सजा हो जाती है, उनकी पैरवी करने के लिए जमायते उलमाए हिंद जैसे लोग खड़े हो जाते हैं और वही इनकी नुमाइंदगी करते हैं। ये पिछले कुछ दिनों के लगातार दबाव के कारण से कुछ ऐसी सेन वॉइसेस मुस्लिम पक्ष से आनी शुरू हुई है, मगर जो बेसिक समस्या है जब तक उसका समाधान नहीं होगा तब तक कुल मिलाकर के ये समस्या नहीं सुधरेगी। ये सर तन से जुदा के नारे लगते रहेंगे, टीवी पर बैठ करके कुछ लोग उसको कंडेम करते रहेंगे। जब वो कंडेम करेंगे तो उन्हीं को धमकियां मिलनी शुरू हो जाएंगी, तो वो भी पीछे हटेंगे और AIMIM जैसी पार्टियों के नेता आकर के खड़े होंगे और उन लोगों का सपोर्ट करना शुरू करेंगे कहीं ना कहीं। और वहां पर जाकर के चाहे वो उदयपुर वाला केस होगा, चाहे वो अमरावती वाला केस होगा, उनमें जो विक्टिम्स हैं उनके पक्ष में ना खड़ा होकर के जो मुलजिम हैं उनके पक्ष में खड़े होंगे। तो एक कंप्लीट बायकॉट जब तक इन सबका नहीं होगा, ऐसी वॉइसेस को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी से होने वाला है। ठीक है। उसका कारण ये है कि जो बेसिक प्रॉब्लम है वो बेसिक प्रॉब्लम ही और भी की है। हम कहते हैं एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, कि सबका धर्म, सबका जो पूजा पद्धति है उससे भगवान तक पहुंचा जा सकता है, परंतु कुछ लोग हैं जो कहते हैं केवल मेरे ही रास्ते से पहुंचा जा सकता है। जब तक वो अपने आप को वहां बदलाव नहीं लाएंगे तब तक ये सर तन से जुदा के नारे भी लगते रहेंगे, उनके सपोर्ट में BC टीमें भी खड़ी होती रहेंगी। जो लोग बम धमाकों में कन्विक्ट हो जाएंगे उनकी सपोर्ट के लिए लीगल सिस्टम भी खड़ा होता रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है जो मौलाना अली कादरी साहब जैसे लोगों ने की है। इनका सपोर्ट करना चाहिए, इनको आगे बढ़ाना चाहिए। और जो केवल ही की बात करते हैं कि एक ही पुस्तक, एक ही पैगंबर, एक ही पूजा पद्धति, उन लोगों पर जब तक करेक्शन नहीं आएगा तब तक यह समस्या का समाधान ठीक से नहीं हो पाएगा। अनुराग भदौरिया, सरतन से जुदा के नारे, अब तिरंगा बांटा जा रहा है, तब सरतन से जुदा के नारे, सरतन से जुदा की धमकी। ये भी जिस सोशल बॉयकॉट की बात कर रहे थे राजीव तुली, वो कैसे होगा जब तक राजनीतिक संरक्षण मिलता रहेगा, जब तक पॉलिटिकल पार्टियां उसमें वोट बैंक ढूंढती रहेंगी? बिल्कुल सही बोला। जब तक ये भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म की राजनीति करके वोट बैंक खोजती रहेगी तब तक दिक्कत तो है। इस बात से तो मैं आपके सहमत हूँ। और भारतीय जनता पार्टी जब तक ये वोट की राजनीति करेगी, बंटवारे की राजनीति करेगी, नहीं, भारतीय जनता पार्टी ये सब करती है। सुन तो लीजिए, अब आप दूसरों के बीच में चुप रहते हैं, मुझे भी तो बोलने दीजिए ना, जवाब तो मैं दे रहा हूँ। हाँ, तो दीजिए ना। मैं आपने सवाल पूछ लिया, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल सही कहा आपने। जब तक ये संरक्षण देते रहेंगे, जाति धर्म की राजनीति करते रहेंगे, तब तक समाज के अंदर में दिक्कतें रहेंगी। अब ये जिम्मेदारी सरकार की होती है, भारतीय जनता पार्टी की होती है कि समाज के अंदर में भाईचारा बनाए रखे और कानून व्यवस्था बनाए रखे। इनकी कहीं ना कहीं पुलिस सिस्टम फेल हुआ है, कानून व्यवस्था फेल हुई है। पहले ऐसा तो नहीं होता था, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तभी से सब हो रहा है ना। जिस तरह से महिलाओं के ऊपर में गाली देना, गालीबाज नेता भी पैदा हो गए। सोचो यहाँ पे किस तरह से धमकियां आने लग गई हैं। पहले तो ऐसा नहीं देखने को मिलता था। जिंदाबाद के नारे भी कई बार इधर उधर सुनने को मिल जाते हैं पाकिस्तान के। आखिर भारतीय जनता पार्टी के आते ही ये सब दिक्कतें क्यों होगी? क्यों हमारे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई? भारतीय जनता पार्टी के टाइम में हुआ था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहां रहेगी वही यही काम करेगी। उनके जो नेता दंगे में शामिल थे, सुन तो लीजिए, जो नेता दंगे में शामिल थे उस पे ऊपर से मुकदमे हटा लिए गए। तो मैं तो यही कहूंगा भारतीय जनता पार्टी से कि समाज के अंदर में विकास की राजनीति, सुन तो लीजिए, तो अभी आप बता रहे थे ना पुलिस की नाकामी, जो शामिल थे, सुन तो लीजिए, जो शामिल थे उनके ऊपर में FIR हुई। बाद में बीजेपी की सरकार ने उनको बचाने का काम किया। एक बात, दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के साथ इतना प्रॉम्प्ट एक्शन हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी बीजेपी को लगा दी थी। अच्छा सुन लीजिए, यहाँ तो रोज फटकार लगती है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता बीजेपी वालों को। यहाँ तो कोविड काल में इतनी फटकार लगाई पड़ी है कि आप सोचो।